शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दोसाली और इशाम में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयां, 9 दहशतगर्द मारे गए, 2 खवारिज जख्मी और 2 गिरफ्तार। बानी पीटीआई से मुज़ाकराती कमेटी की अडियाला जेल में मुलाकात, जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात का सिलसिला नहीं चलेगा, रहनुमाओं ने खबरदार कर दिया। लीगी सेनेटर तलाल चौधरी ने बानी पीटीआई को अलकादिर केस में कसूरवार करार दे दिया, इल्जाम लगाया कि डकैती छुपाने के लिए मजहबी टच दिया गया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई को सजा जरूर होगी, सेनेटर फैसल वाडा का दावा, पीटीआई रहनुमाओं पर बानी को मरवाने की साजिशों का इल्जाम। और कुर्रम के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हेलीकॉप्टर के जरिए जरूरी सामान भिजवाने का सिलसिला जारी, 114 अफराद को एयर ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम। 9 मई और 26 नवंबर का नस्ख ऐसा गैर जानिबदार कमीशन तश्कील दिया जाए जो जिम्मेदारान का तयन कर सके। तीसरे राउंड मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और उसके अंदर उन्हें ये इंटीमेट कर दिया जाएगा कि अब आप जुडिशल कमीशन के हवाला से अपनी वर्किंग करके आएं। तो हमारे मुतालबात हम तहरीरी शक्ल में इंशाल्लाह प्रोवाइड कर देंगे। तहरीक-ए-इंसाफ मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात कंट्रोल माहौल में कराई गई, तीसरे मुज़ाकराती राउंड के लिए तैयार हैं। 31 जनवरी तक मुज़ाकरात मुकम्मल होने की तारीख हतमी है। मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम पर पहुंचाने के लिए बॉल अब हुकूमत के कोर्ट में है। ऑपोजिशन मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह हामिद रजा की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू, मुतालबा किया 9 मई और 26 नवंबर जुडिशल कमीशन ऐसे जज की सरबराही में बनाया जाए जिस पर सबको एतमाद हो। दावा किया बानी किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या एनआरओ के तहत नहीं, कानूनी तरीके से बाहर आएंगे। इंसाफ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किसी के कहने या किसी के खौफ से नहीं बल्कि मुल्की मफाद में कर रही है। ख्वाजा आसिफ जैसे लोग मायूसी फैला रहे हैं। ये कंफ्यूज वज़ीर दिफा है, ऐसे लोग कैसे वज़ीर दिफा बन सकता है? तहरीक इंसाफ वसी तर कौमी मफाद में मुज़ाकरात कर रही है, किसी के कहने या किसी के खौफ से मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बने, लेकिन लीगी क़यादत मुज़ाकराती अमल को सबूताज करने पर तुली हुई है। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई का वज़ीर दिफा और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के बयानात पर रद्द अमल, ख्वाजा आसिफ को कन्फ्यूज शख्स करार दे दिया, वज़ीर दिफा पर मायूसी फैलाने का भी इल्जाम। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला कल आएगा। बरतानिया ने पैसे हुकूमत को भिजवाए, लेकिन रकम हुकूमती खजाने के बजाय कारोबारी शख्सियत के अकाउंट में जमा कराई गई। ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, वाज़े किया अमरीका ने पाकिस्तान में किसी शख्सियत को रिलीफ देने का नहीं कहा। पीटीआई पर बैरून मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने का भी इल्जाम। गुज़िश्ता हफ्ते जज नासिर जावेद राना के रुखसत पर होने के बायस फैसला ना सुनाया जा सका। एहतसाब अदालत ने 18 दिसंबर को दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस ओपन एंड शट केस है, इसमें बानी पीटीआई को सजा जरूर होगी। बानी को समझाया था केस बनेगा, सेनेटर फैसल वावडा का दावा। पीटीआई रहनुमा साजिशों में मुलव्विस हैं, वो बानी को सिर्फ जेल में ही नहीं रखना चाहते बल्कि मरवाना भी चाहते हैं। पीटीआई की नजरें 20 जनवरी पर हैं, लेकिन उन्हें मायूसी होगी। इंटरनेशनल हवा बानी के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए चल पड़ी है। सेनेटर फैसल वावडा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कैसा लीडर है जो रो रहा है कि जेल में उसे खाना ठीक नहीं मिल रहा, बिजली नहीं। हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इक्तिदार गया तो अमरीका को इल्जाम दिया और अब इक्तिदार के लिए अमरीका की ही मिन्नतें की जा रही हैं। लीगी रहनुमा का इल्जाम, मुल्क में एक बार फिर पंजाबी को पठान और बलोची से लड़ाने की साजिश हो रही है, जिसे कामयाब नहीं होने देंगे। बानी पीटीआई जेल के अंदर हो या बाहर, हुकूमत नहीं चलेगी। हुकूमत कैबिनेट चलाती है, लेकिन यहाँ 3-4 लोग हैं जो हुकूमत चलाते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी का लाहौर में थिंक पीस में इजहार ख्याल। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी का इल्जामात का खेल खत्म करने का मशवरा। दावा किया अगर नवाज शरीफ 8 फरवरी को कहते वो इलेक्शन हार गए हैं तो आज मुल्क इस दोराहे पर ना होता।
ऑपोजिशन इत्तेहाद से मुतालिक अहम सियासी पेशरफ। GDA सरबराह पीर पगारा सिबगतुल्लाह शाह से मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की मुलाकात। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुर्रानी भी मुलाकात में मौजूद। सियासी सूरत हाल और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर मुशावरत। मसाइल के हल के लिए मजीद मुशावरत और मुस्तकबिल में राब्तों को मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। पीर पगारा का बानी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बैरिस्टर सैफ ने बानी की तरफ से पीर पगारा के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुंचाया। दोनों रहनुमाओं ने ऑपोजिशन को करीब लाने में मोहम्मद अली दुर्रानी के किरदार को भी सराहा। दुनिया में 12 करोड़ लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती। गजा में इजराइल ने पूरा तालीमी निजाम तबाह कर दिया। तालिबान ने खवातीन के हुकूक छीनने के लिए 100 से जायद कानून साजियां की। इस पर तालिबान को जवाबदेह ठहराना चाहिए। मलाला यूसुफजई का इस्लामाबाद में आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुस्लिम वर्ल्ड लीग की जानिब से मलाला यूसुफजई को एजाजी शील्ड भी दी गई। 2 रोजा आलमी कॉन्फ्रेंस में 44 ममालिक के 150 मंदुबीन की शिरकत। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड्स के नाम जमा कराने का आज आखिरी रोज। पाकिस्तान ने 15 रुकनी स्क्वाड के नाम जमा करा दिए। फखर जमान भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। साइम अयूब की इवेंट में शिरकत फिटनेस से मशहूर। 12 फरवरी तक ICC की मंजूरी के बगैर स्क्वाड में तब्दीली की जा सकती है। कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, कामरान गुलाम, सलमान अली आगा स्क्वाड में शामिल। शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह भी हिस्सा। न्यूजीलैंड ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया। कप्तान मिचेल सेंटनर ने मुनफरिद अंदाज में स्क्वाड का ऐलान किया। पाकिस्तान में 3 मुल्की सीरीज का मुमकिना शेड्यूल सामने आ गया। पहला मैच 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान लाहौर में खेला जाएगा। 10 फरवरी को दूसरे मैच में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के प्लैटिनियम कैटेगरी में शामिल गैर मुल्की क्रिकेटर्स की फहरिस्त जारी। कीवी प्लेयर केन विलियमसन पहली मरतबा PSL में नजर आएंगे। ऑस्ट्रेलियन डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, क्रिस लेन, एस्टन ऑगर और मैथ्यू शॉर्ट भी शामिल। इंग्लिश प्लेयर एक्स हेल्स, जेसन रॉय, टामिल मिल्स, टॉम किरन और सिम ब्लिंक्स प्लैटिनियम कैटेगरी का हिस्सा। जनूबी अफ्रीका इमरान ताहिर, तबरेज शम्सी और रेसिवन वेंडर डॉसन भी रजिस्टर्ड। अफगानिस्तान के मुजीबुर रहमान और बांग्लादेश के शकीबुल हसन समेत दीगर बड़े नाम भी शामिल। शहबाज हुकूमत का कर्जों पर इन्हिसार मजीद बढ़ गया। मौजूदा हुकूमत के इब्तिदाई 9 माह में कर्जों में 5,556 अरब रुपए का इजाफा। वजीर आला पंजाब ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 62 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। मई तक 40,000 लोन देने का हदफ मुकर्रर कर दिया। 5,000 अफराद ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत कर्जा ले लिया। 400 से ज्यादा मकान तेजी से तकमील की जानिब गामजन। उस्मान बुज़दार दौर में DG खान में बड़ी माली बेज़ाब्तगी का इंकशाफ। सरकारी स्कूलों में फंड्स गैर कानूनी तौर पर खर्च किए गए। रिपोर्ट पंजाब असेंबली में पेश। कुरान अमन मुआहदे के तहत खेल और खारकली में तमाम मोर्चों को मस्मार करने का अमल जल्द शुरू होने का इम्कान। 1 फरवरी तक जिले में तमाम वर्कर्स खत्म करके असलहा हुकूमत को जमा करा दिया जाएगा। कुरान के मुख्तलिफ इलाकों में अशिया खुरनोश और अद्वियात के 12 इमदादी ट्रक पहुंचा दिए गए। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के शहीद कांस्टेबल जुबैर को H11 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में अदा की गई। नमाज जनाजा में IG इस्लामाबाद, पुलिस अफसरों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और जिला इंतजामिया के हुक्काम ने शिरकत की। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेक्टर I9 में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमों की फायरिंग से शहीद कांस्टेबल जुबैर के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। मुलजिमों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की हिदायत।
कोयटा के इलाके संजदी में कोयले की कान में फंसे 12 में से 11 लाशें निकाल ली गईं। एक की तलाश जारी। चीफ माइंस इंस्पेक्टर ने डिप्टी कमिश्नर को मुकदमा दर्ज करने के लिए खत इरसाल कर दिया। हरनाई में कोयला कान का एक हिस्सा बैठने से 2 कारकुन फंस गए। रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया गया। सहूनी अफवाज की गजा पर बमबारी में कमी न आई। एक रोज में मजीद 32 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। हमास की जवाबी कार्रवाई में 4 इसराइली फौजी मारे गए। इसराइली वजीर आजम ने मुसाद के सरबराह समेत आला सतह का मुज़ाकराती वफ़द दोहा रवाना कर दिया। ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे बराए मशरिक़ वुस्ता का नेतन्याहू से जंगबंदी किए मुआहदे पर तबादला ख्याल। शाम की सूरत हाल पर सऊदी अरब की मेजबानी में वजारती इजलास में अरब लीग और यूरोपीय यूनियन के ओहदेदार शरीक। इंसानी इमदाद के साथ दमिश्क पर आयद बैनुल अक़वामी पाबंदियां उठाने पर गौर। लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी तारीख की बदतरीन आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। 12,000 से जायद मकान और इमारतें राख का ढेर बन गईं। मुख्तलिफ वाक़यात में हलाकतों की तादाद 16 तक पहुंच गई। दर्जनों जख्मी हो गए। 2 लाख से ज्यादा अफराद नकल मकानी कर गए। मार्क हैम, मैंडर मूर समेत कई हॉलीवुड सितारे भी पुरतयश घर छोड़ने पर मजबूर। हजारों फायर फाइटर्स के साथ कैदी भी शोलों पर काबू पाने में मसरूफ। यूक्रेन का रूसी इलाके क्रिस्ट से 2 शिमाली कोरियन फौजियों को हिरासत में लेने का दावा। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक्स पर जारी पैगाम के मुताबिक फौजियों को कीव मुंतकिल कर दिया। जनूबी कोरियन इंटेलिजेंस की मदद से उन फौजियों से बातचीत की जा रही है। इसके दोनों पैसे शुरू हो जाएंगे तो गवर्नमेंट के ऊपर से भी पेट्रोल की इंपोर्ट का लोड कम होगा, क्योंकि आप देखेंगे ट्रैफिक में लोग फंसते हैं और कितना हमारा फ्यूल ज़ाया होता है और इकॉनमी हमारी किस तरफ जा रही है। मेरे ख्याल में बेहतरीन इनिशिएटिव है ये। हमारे कराची शहर के लिए एक नई अपॉर्चुनिटियाँ मिली है और डिस्टेंस काफ़ी कम हो गया है, टाइम काफ़ी कम बच रहा है हमारा। कराची में शाहराह भुट्टो को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कयूमाबाद से शाह फैसल टाउन तक जाने और आने में वक्त की बचत पर शहरियों का खुशी का इजहार। रवां साल के आखिर तक मंसूबा मुकम्मल करके कयूमाबाद से DHS सिटी M9 तक खोला जाएगा। कराची में कदीम और नायाब चमचमाती विंटेज गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का मेला सज गया। दर्जनों गाड़ियां शुरका की तवज्जो का मरकज बन गई। मुंतजमीन ने मेले को गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए तोहफा करार दिया। पाकिस्तान को तीसरे T20 व्हीलचेयर क्रिकेट एशिया कप की मेजबानी मिल गई। टूर्नामेंट का आगाज मई के पहले हफ्ते से होगा। मैचेस के लिए कराची, लाहौर और फैसलाबाद के वेन्यूज ज़ेर गौर। पाकिस्तान की मेजबानी के इवेंट में भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल की टीमें शिरकत करेंगी। सियालकोट में ओवरसीज पाकिस्तानी की शादी पर भाइयों ने 50 लाख रुपए से जायद की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी की बरसात कर दी। करेंसी लुटाने के लिए कंटेनर का खुसूसी एहतमाम किया गया। लाहौर में कुतुब मेला सज गया। बच्चों और नौजवानों के साथ वालिदैन की बड़ी तादाद मेले में पहुंच गई। किताबों में गहरी दिलचस्पी का इजहार। जिले अस्तोर में शदीद बर्फबारी के बायस सड़कें बंद हो गईं। हजारों अफराद घरों तक महदूद होकर रह गए। जिला इंतजामिया के मुताबिक रटू से सुकमल और त्रेशिंग से रोपल गांव में राबते बहाल कर दिए गए। मजीद बंद सड़कों की बहाली का काम जारी है। और बिछड़कर ख्वाबों में मिलने की बातें करने वाले रोमानवी शायर अहमद फराज के मद्दाह आज उनका 94वां यौम पैदाइश मना रहे हैं।